बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप का एक इंतहाई अनोखा शातिराना नया तरीका सामने आया है। ये ऐसा तरीका है कि बहुत मुश्किल है इससे बच पाना, क्योंकि आप ही का कोई फैमिली मेम्बर, वालिद, भाई या बेटा या कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांग रहा होगा और आपको शक भी नहीं गुजरेगा। आप उसकी आवाज़ भी सुनेंगे, नंबर भी उसी का होगा, लेकिन असल में आपके साथ फ्रॉड चल रहा होगा। ये जो बातें मैंने की हैं, ऐसा फ्रॉड हो चुका है। सऊदी अरब के एक टीवी चैनल के प्रोग्राम के अंदर इस पूरे वाक़े की रुदात बयान कर दी गई है, तो आखिर तक सुनिएगा। और इसके अंदर जो हज़रात हैं इसको नरेट कर रहे हैं, तो उनका भी हवाला इसके अंदर हम शामिल रखेंगे। انه والله يا صلاح يجيك صوت محمد الغامدي، صلاح انا في الدوله الفلانيه مسافر وفيزتي مع اشتغلات حول لي مبلغ بين ابن وابوه، كان الابن مسافر لاحدى الدول، تم اختراق الواتساب وارسل مقطع صوت الوالده، ابوي الله لا يهينك عطني، قال ابوه كيف اصورها لك؟ قال صورها وجهه قفا وجهه قفا يا ابوي، فوجدوا صوته وبناء على المعطيات الموجوده عندهم ادخلوها في برنامج معين وفركوا الصوت بالمقطع اللي يريدونه وارسلوه للوالده. किस्सा कुछ यूँ है कि एक सऊदी शहरी को उसके बेटे के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो उसके अंदर पैसे का मुतालबा करता है कि मुझे अपना एटीएम कार्ड दो, मुझे इमरजेंसी में पैसे निकलवाने हैं। अब ये सेम शहर में रहते हैं और जद्दा का ये वाक़या ग़ालिबन पेश आया है। तो वहाँ पे ये शख्स जो है, पहले तो उसको तहरीर मिलती है, तो वो कहता है कि क्यों चाहिए, तो वो अपने बेटे को वॉइस मैसेज करता है, जिसके बाद उसका बेटा भी उसे वॉइस मैसेज करता है कि मुझे ज़रूरत है, लिहाजा मुझे फ़ौरन पैसे दो। तो बाप जब बेटे की आवाज़ सुनता है उसी के व्हाट्सएप से, तो वो उसे अपना एटीएम कार्ड शेयर कर देता है। वो जो भी ऑनलाइन परचेजिंग उसने करनी है वो कर लेता है। इस बंदे का सऊदी का अकाउंट जो है, ये एक ट्रांजैक्शन पे रुकता नहीं है, बल्कि उसके अकाउंट से मुसलसल पैसे निकलते चले जाते हैं। और उसे तब जाके एहसास हुआ कि अगर मेरा बेटा कार्ड लेता तो वो तो कोई एक शॉपिंग की पेमेंट करता, ये तो बार बार पेमेंट हो रही है। तो उससे फिर भी जो है ना, यकीन ना हुआ कि ये फ़्रॉड मेरे बेटे के नंबर से हो रहा है। तो शायद उसने समझा कि फ़्रॉड कहीं और से हो रहा है, तो उसने अपने अकाउंट को ब्लॉक किया, लेकिन तब तक उसके अंदर से बहुत सी रकम निकाली जा चुकी थी। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? उसके बेटे ने व्हाट्सएप किया, उससे बात की, तो आखिर क्या उसका बेटा फ़्रॉड कर रहा था उसके साथ? तो हकीकत ये है कि उसका बेटा फ़्रॉड नहीं कर रहा था, बल्कि बेटे के साथ भी फ़्रॉड हो चुका था और अब बाप की बारी थी। ऐसा इस तरह से मुमकिन है क्योंकि अब एक नई ट्रिक आई है। ये जो कोशिश की जाती है ना, मुख्तलिफ़ तरह के लिंक्स व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करके कि इस पे क्लिक करें और इतना इनाम जीतें, इतने लोगों को फॉरवर्ड करें, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सारे फ्रॉड के हथकंडे हैं। जैसे मछली को चारा डाल के पकड़ा जाता है, ये समझ लीजिए कि वही बेट है जो डाल के बंदे फंसाए जाते हैं। तो दरअसल जब बंदा क्लिक करता है तो व्हाट्सएप हैक हो जाता है। इस बच्चे का व्हाट्सएप भी हैक हुआ। उसके बाद उसके नंबर से ही उसके वालिद को मैसेजेस किए गए पैसे के लिए, लेकिन वालिद ने उससे वॉइस पे बात की। तो वॉइस नोट जब सेंड किया गया तो उसके बदले में बच्चे का वॉइस नोट कैसे गया? तो ये एआई टेक्नोलॉजी की मदद से वॉइस को सेम टू सेम कॉपी करके अगले बंदे को सेंड करना। ये कैसे मुमकिन हुआ कि जिसने व्हाट्सएप हैक किया था उसके पास उसी बंदे के नोट्स अंदर मौजूद होंगे वॉइस सैंपल के तौर पे। तो वॉइस सैंपल को अपने किसी सॉफ्टवेयर में डाला और जो उसको लिख के दे दिया वो उसने उसी लहजे के अंदर बोल दिया, सेम आवाज़ के साथ। तो दरअसल एआई की रिकॉर्डिंग चल रही थी जो बाप को सुनाई दी। उसका बेटा जानता ही नहीं था उस वक्त कि उसका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, क्योंकि उस वक्त उसके बेटे के पास मोबाइल नहीं था, वो व्हाट्सएप उसके हैकर के पास था और उन्होंने वॉइस जनरेट की और यूं इस बंदे का अकाउंट खाली हो गया। सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या? तो मेरा ख्याल है इसके बाद एक ही ऑप्शन बचती है कि एक तो हम एहतियात करें और दूसरा वीडियो कॉल करें और दूसरा हम मोबाइल नंबर पे कॉल करके बात कर लें या इवन व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके बात करें। वैसे एआई टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की कर चुकी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि कोई भी बंदा लाइव कॉल के ऊपर भी वॉइस चेंज कर ले, यानी सॉफ्टवेयर लगा दे। लेकिन ये चीज़ें अभी तक मुश्किल हैं। बेहतर ये होगा कि आप तसल्ली कर लें। जो पैसे आपका कोई रिश्तेदार मांग रहा है तो पूछें तो सही किस लिए, क्यों? क्योंकि अगर कोई पेमेंट करनी है, अगर कोई मामला है, तो ज़ाहिरी बात है फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ घर में बात करते हैं। और अगर आप एक ही घर के अंदर रहते हैं, यानी बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक घर में 2 फ्लोर हैं, तो बाप बेटा फ्लोर तब्दील है, ऊपर या नीचे रहते हैं, तो वो तब भी पूछना गवारा नहीं करते और वो इस तरह की चीज़ें शेयर कर लेते हैं
قصہ مختصر یہ ہے کہ بھائی اپنی احتیاط کیجئے، اور ایسی کوئی بھی چیز ہو، فراڈ کے نئے نئے طریقے ہوں تو لوگوں کو ضرور بتلائیے. جس بندے نے لوگوں کو بتلایا اس کی وجہ سے کئی لوگ بچ جائیں گے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ فراڈ کا یہ نیا طریقہ جان سکیں.